बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनिला आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त का सालन और पुलाव। तो इसके लिए जो है मैंने तमाम चीज़ें जो है वो निकाल के रखी हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है गोश्त आधा किलो और यहाँ पर लिए हैं मैंने थोड़े से आलू 3 से 4। ठीक है, हरा धनिया और इसके अलावा ली है प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच, हल्दी और टमाटर 2 से 3 ले लें बारीक कटे हुए। ठीक है, गरम मसाला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कुटी मिर्च, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने क्या किया, मैंने कुकर को जो है वो थोड़ी सी स्लो फ्लेम में इसको चढ़ा दिया और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने जो है वो कुकिंग ऑयल भी डाल दिया। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली है प्याज। इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है आप लोगों ने। ठीक है, तेज आंच कर दें और इस तरह चलाते रहें। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्की जो है वो ब्राउन होने लगी है। बस बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी है आपने, बिल्कुल लाइट रखनी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी गोश्त। ठीक है, जो कि मैंने वॉश करके रखा है अंदर, मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, बस गोश्त का जो है वो आप पानी हल्का सा खुश कर लेना है। इसको थोड़ा सा भूनना है 5 मिनट। उसके बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है वो गोश्त जब तक जो है वो मैं भून रही हूँ, हल्का सा इसका पानी खुश्क हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक और पतीली रखी है यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि इसके साथ साथ मैं जो है वो पुलाव रेडी कर दूँगी। ठीक है, और उसकी भी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा बनेगा हमारा आलू गोश्त का सालन और जो है उसके साथ गरम गरम पुलाव। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पूरी देखने से पहले जो है ना जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 5 मिनट चलाया है गोश्त को। ठीक है, ऑयल और प्याज के अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक लहसुन 1-1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन आ जाए। ठीक है, इसको हम चलाते जाएंगे साथ साथ, ऐड करती जाऊँगी मैं। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर। ठीक है, इसके अंदर जाएगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, और कुटी मिर्च। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पानी डालूंगी और गोश्त मिलाने के लिए इसको रख दूँगी। ठीक है, पानी जाएगा, बस इतना डालें कि हमारा गोश्त गल जाए। ठीक है, आराम से बस ही। लेकिन ढक्कन लगाने से पहले जो है इसके अंदर नमक भी तो डालना है। 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक लगा दिया है। 20 से 25 मिनट तक हम वेट करेंगे और गोश्त गलने तक इंतजार करेंगे। ठीक है, चढ़ा हुआ है तो मैंने सोचा कि चलें जब तक जो है वो हमारा पुलाव भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ली है प्याज। ठीक है, थोड़ी सी प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँगी और साथ साथ मैं डाल दूँगी गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था। अभी फ़िलहाल गोश्त में हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला जो मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा है। ठीक है जनाब, इसके अंदर है ज़ीरा, इसके अंदर है लौंग, इसके अंदर है छोटी इलायची और 1 अदद बड़ी इलायची और तेज़पात। ठीक है, इसको हम अच्छे से चलाएंगे तक हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। आप लोग गोश्त करने तक वो हल्की सी ब्राउन हो गई है और मसाले की भी खुशबू आने लगी है, खड़े मसाले की। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक 1 चम्मच और लहसुन 1 चम्मच। ठीक है, नमक 1 चम्मच। ठीक है, बस इसको 5 मिनट हमने भूनना है ताकि अदरक लहसुन की जो है वो कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर चावल ऐड कर, अदरक लहसुन नमक ऐड करने के बाद जो है मैंने इसको 5 मिनट के लिए भून लिया और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी चावल। ठीक है, इसको हम कर देंगे अच्छे
पानी जो है आप लोगों ने इतना ऐड करना है कि बस चावल इसके अंदर जो है अच्छी तरह डूब जाए और चावलों से जो है पानी 1 इंच ऊपर हो। ठीक है, बस चावलों से जो है थोड़ा सा और ऐड करूँगी। चावलों से जो है पानी 1 इंच ऊपर हो। ठीक है, बस ये जो है चावल मैंने डाल दिए, इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो है इसको बॉयल आने तक के लिए मैं इसके अंदर लगा दूँगी। पानी ऐड करने के बाद जो है देखिए बॉयल ये इसको आने के लिए अब जो है मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन। ठीक है, व्यूअर्स पुलाव में हम देख सकते हैं कि देखिए बॉयल आना जो है शुरू हो गया है और तकरीबन अब मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी। ठीक है, चलाने के बाद जो है बस मैं इसको दोबारा ढक दूँगी। पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए उसके बाद मैं इसको देखूँगी। ठीक है, पानी आपने थोड़ा और खुश्क कर लेना है। देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैं इसको खोल कर देख रही हूँ, चावल इस तरह हो गए हैं। बस अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जो है ना इसको दम पर लगा दूँगा। ठीक है, चावल अभी गीले हैं, इस तरह पके नहीं हैं, पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है, पानी खुश्क हो गया है, बस मैं इसको अब दम पर लगा दूँगी, फिर ये तो सेट हो जाएंगे। चावल को दम पर लगा चुकी हूँ। ये देखें तवा रखी जो है मैंने इसको बिल्कुल स्लो आँच करके जो है आपने दम पर रख देना। तकरीबन 10 मिनट दे देते हैं और अब मैं जा रही हूँ पुलाव को खोलने। ठीक है, ये देखें गर्मा गर्म पुलाव जो है वो रेडी है। मैं इसको आपको चला के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें बिल्कुल चावल जो है वो धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, आप लोग देख सकते हैं चावल जो है वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, जनाब ये पुलाव जो है हमारा तैयार हो चुका है और अब हम आ जाते हैं अपने कुकर की तरफ। कुकर भी मैंने जो है 20 से 25 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको। अब जो है मैं इसको खोल कर मैंने खोला है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो 1 इंच सिर्फ और सिर्फ 1 इंच पानी है। अब मैं इसको क्या करूँगी, फिर जो मैंने आलू रखे हुए थे मैं इसी पानी के अंदर जो है वो आलू भी ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला पेस्ट मैंने रेडी करके रखा है। ये देखें इसके अंदर जो है गरम मसाले का, हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गरम मसाले के अंदर क्या क्या होता है। जितना भी खड़ा मसाला है, ठीक है, वो मैंने लेकर और इसको पीस लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। वो मैं इसके अंदर 2 चम्मच ऐड करूँगी और उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, हरी मिर्चें मैंने, ठीक है, 2 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया। ठीक है, अगर आप लोगों की क्वांटिटी गोश्त की ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप 3 चम्मच डाल दें। ठीक है, इसको हम साथ साथ चलाएंगे। अब क्या होगा ना कि इसी में जो है वो मसाला भी भून जाएगा और हमारे आलू भी गल जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही। ठीक है, 3 से 4 चम्मच आप दही ले लें, वो ऐड कर दीजिए। हरी मिर्चें ले लें, वो ऐड कर दें। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 हरी मिर्चें ली हैं। ठीक है, बस अब मैं क्या करूँगी, इसको आलू गलाने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, आप लोग देख सकते हैं, ये दिखा रही हूँ मैंने जो है वो तेज़ फ्लेम करके ना और जो है वो आलू डाल के इसको चढ़ा दिया है। मैं 5 मिनट के बाद बस इसको खोल लूँगी। आलू भी गल चुके होंगे और मसाला भी हमारा तकरीबन अभी जो है वो आलू डालने के 5 मिनट के बाद जो है वो मैंने प्रेशर खोला है। लेकिन पानी भी खुश्क हो गया और मेरे आलू भी गल चुके हैं। बस अब मैं इसको क्या करूँगी, 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लूँगी। मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भुनाई करनी है। ठीक है, जब तेल ऊपर आ जाएगा तो बस मैं इसमें शोरबा लगा दूँगी। ठीक है, ये देखें 5-6 मिनट जो है मैंने गोश्त को अच्छी तरह भुनाई कर लिया और तेल ऊपर आ गया। बस अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मुझे जितना शोरबा चाहिए बस मैं इसके अंदर शोरबा लगा दूँ। ठीक है,
ऐड करने के बाद जो है मैंने क्या किया है कि चूल्हा जो है वो तेज़ कर दिया है ताकि इसको एक बॉयल आ जाए बस, फिर मैं जो है वो बंद कर दूँगी चूल्हा और सालन हमारा रेडी हो जाएगा। ऊपर से आप लोग हरा धनिया, हरी मिर्च जो भी है वो ऐड कर सकते हैं। चूल्हा बंद करके चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया ऊपर से। ठीक है, और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मेरा जो है वो सालन बिल्कुल मज़ेदार रेडी है। ठीक है, आलू गोश्त का सालन, और ये देखें पुलाव भी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने से पहले जो है वो लाजमी मुझे जो है सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स दीजिए ताकि मैं दोबारा फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हो सकूं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।